मेन उद्देश्य मेरा यही है कि रूरल एरिया में आने का। मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पहली चीज। और दूसरा मैं ये आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे हमने पेशेंट को यहाँ से 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उनका कोलैप्स देखा है। अगर हम ये फैसिलिटी को अपने आंगन में, अपने क्षेत्र में अगर हम दे दें तो बहुत सारे लोगों को प्राथमिक उपचार हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हम लोग उनको से लाइफ सेविंग किट कम से कम देकर के उनको बचा सकते हैं। इसीलिए सबसे मेरा प्राइमरी उद्देश्य था रूरल एरिया में। ये रूरल एरिया नहीं है, बशर्ते ये तो ग्रेटर पटना में आ चुका है, तो अब हम लोग इसको रूरल एरिया नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बट एक चीज है कि विक्रम क्षेत्र इस चीज से, मेडिकल सुविधा से अछूता था, तो हमने इस चीज को महसूस किया और मुझे लगा कि अब मुझे अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक ऐसी संस्थान की यहाँ पे, एक्चुअली इसके संस्थापक एक हमारे भाई हैं, वही हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सारा मैनेजमेंट वगैरह सब चीज मैं ही देखता हूँ। साथ का हम लोग का कोलैबोरेशन का एक वेंचर है हम लोगों का। सेंटर मैनेजर जो आप बोल सकते हैं, या तो सेंटर मैनेजर बोल दीजिए, नहीं तो फिर जो बोलना है जी। आईसीयू और आईसीयू का क्या है? मेरे पास फैसिलिटीज में देखिए तो हमने इमरजेंसी अभी, ठीक है, ऑर्थो, पीडिया, गायनी, एनआईसीयू, स्पल्मो, सारा डिपार्टमेंट कवर किया है। आईसीयू का अगर देखा जाए तो कितना बेड? आईसीयू अभी अपने पास 4 बेड का है, एक जिसमें वेंटिलेटर है। आईसीयू की भी सुविधा है, एनआईसीयू में भी सारा चीज हम लोग रखे हैं। और अपने पास हाईटेक जो ओटी होता है, ओटी का हमने हाईटेक सेटअप डाला है, ठीक है ना। उसमें अच्छी अच्छी जो भी होता है उसमें हम लोग ऑपरेशन की सुविधा के लिए जितने भी हाईटेक इक्विपमेंट होते हैं सारे चीजों से हम लोग लैस किया। अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। आज तो डे 1 है, पहले दिन आप लोग आए, इसके लिए सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। ओपीडी का डेट कब? ओपीडी आज से स्टार्ट है। ओपीडी आज हुआ है, 1-2 लोगों का एक ओपीडी हुआ है। ओपीडी आज से हमने शुरू कर दिया है। ट्रॉमा का भी व्यवस्था है, ट्रॉमा का भी सारा व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। वैसे डे 1 से मैं बताऊं कि मुझे ट्रॉमा पे ही फोकस करना है। ट्रॉमा की केसेस कुछ ज्यादा, अगर किसी का ओवर ब्लीडिंग हो जाता है जिसके कारण उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए ट्रॉमा में हम लोगों ने ट्रॉमा का विशेष ध्यान रखा है। ट्रॉमा की एक अलग टीम की गठन की गई है। ट्रॉमा का एक अलग डॉक्टर का टीम है, मैनेजमेंट का टीम है, उसका एक अलग नर्सिंग का टीम है। सर किस दिन कौन-कौन से सेक्शन के डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं? देखिए सारे दिन में हम लोगों ने ऐसा किया है कि अभी हर डिपार्टमेंट में एक एचओडी है अभी, और उनके सब डिपार्टमेंट में लोगों का अभी चयन हो रहा है। चयन करने के बाद ही हम लोग उनको स्लॉट में अपने ला रहे हैं। तो हम हर दिन, मेरी कोशिश है कि 3-4 डिपार्टमेंट को कवर करें। अच्छा, सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट पर फोकस रहेगा? मेरा ऐसा कोई एडवांटेज, मैं ऐसा कोई किसी एक डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा वैसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं उस डिपार्टमेंट को ज्यादा फोकस करूंगा या फिर इस डिपार्टमेंट को नहीं करूंगा। बट हाँ, ऐसे देखा जाए तो मेरा ऑर्थोपीडिया, गायनी, एनआईसीयू, ठीक है ना, इन सब चीजों पे मेरा कुछ खास, ठीक है ना। एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी, 24x7 रहेगा। एक नंबर प्रसारित किया जाएगा जिसपे अगर आप कॉल करते हैं तो फिर आपको एम्बुलेंस 24x7 आपके डोर स्टेप पे रहेगा। वहां से जाकर के हमारे जो भी हाई क्वालिफाइड जो स्टाफ हैं, हमारे टीम है, नर्सिंग है वाले हैं, वो वहां से उनको घर से पिक करके लाएंगे और अपने पास सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मुझे कोई कॉल कर देता है तो मैं उसके घर से ही उसकी चिकित्सा प्रारंभ कर दूं, उसको यहाँ पे तक लाने की नहीं, अपनी एम्बुलेंस की टीम से ही उन डॉक्टर की परिस्थिति, उस मरीज की परिस्थिति ली जाएगी और उसी अनुसार से मैं टीम को यहाँ से भेजूंगा और उनका इलाज प्रारंभ हो जाएगा। एम्बुलेंस उनके घर की चौखट से ही उनके प्राथमिक उपचार शुरू हो जाएगी। यहाँ आने का लोकेशन आपका? यहाँ आने के लिए विक्रम खोइठा गोलंबर NH 139 पे है। इधर से आने के लिए अब कनपा यहाँ से इजी होगा, बेटा से भी आप आ सकते हैं, पालीगंज से आ सकते हैं, अरवल से आ सकते हैं, नौबतपुर से आ सकते हैं। तो आप किधर से भी अगर आएंगे तो विक्रम खोइठा गोलंबर पे सम्यक आरोग्य हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।